हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पर लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूँ और ये है मेरा यूएसडीटी का अकाउंट और इसके ऊपर मैं ट्रेड कर रहा हूँ। एक बार इसको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सिंपल लॉजिक के हम ट्रेड करेंगे, जिसमें हम मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का टारगेट, कैंडल का पावर, एग्जॉशन, ये सारी चीज़ें देखेंगे और ट्रेड करेंगे। ठीक है, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट से ही ट्रेड करेंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ट्रेड कहाँ पे किया जाता है और कहाँ पे ट्रेड आपको अवॉइड करना है। ओके, तो यह है एक अच्छा चार्ट, क्योंकि यहाँ पर एक विजिबल डाउन ट्रेंड है। मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो सिर्फ यहाँ पे हमें डाउन का ही ट्रेड करना है। तो देखते हैं स्टोरी क्या है। देखो मार्केट में अभी क्या होना है, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो क्रिएट हुआ है, यानी कि ट्रेंड डाउन का है। और यहाँ पे सेलर की मोमेंटम थी, बायर रिट्रेस हो चुके हैं, फिर सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया है, यानी कि एक या दो बायर्स यहाँ पर क्या बनने वाले हैं, रिट्रेसमेंट। यानी कि हमें अगर ये कैंडल बायर का बनता है तो रिवर्सल का ट्रेड लेना है, अगर ये कैंडल सेलर का बनता है तो सेलर का ट्रेड करना है। तो देखते हैं ये कैंडल कौन सा बनता है। फिलहाल ये कैंडल रेड दिख रहा है। अगर ये कैंडल रेड में क्लोज होता है तो इस कैंडल का जो टास्क होने वाला है वो होने वाला है इस ग्रीन कैंडल को डोमिनेट करना। ओके, तो देखो गाइस, यहाँ पर क्या हुआ, सेलर्स आ गए बट सेलर खुद से वीक होके आ गए और सेलर्स बायर से भी वीक हो गए, यानी कि यहाँ पर सेलर वीक है। तो सेलर का देखो यहाँ पर मीनिंग क्या होता है, ये सेलर खुद से वीक इसलिए हुए क्योंकि बायर यहाँ पे खुद से इंक्रीज हो गए थे। मतलब बायर इंक्रीज हो गए, इस वजह से सेलर खुद से वीक हो गए ताकि बायर्स और ऊपर जा सके, ये इसका मीनिंग है। और यहाँ पर स्विंग लो भी था, सॉरी यहाँ पर स्विंग हाई भी था, इंटरेस्ट ऑफ बायर्स, यानी कि इस कैंडल में बायर को आना चाहिए। अगर ये कैंडल बायर का आता है, बायर खुद से और सेलर से भी इंक्रीज हो जाते हैं और वो अगर डोमिनेट करते हैं सेलर्स को, तो नेक्स्ट कैंडल पर मैं बायर का ट्रेड कर सकता हूँ। देखते हैं ये कैंडल कैसे क्लोज होता है। ठीक है गैस, तो यहाँ पर क्या हुआ है, बायर का कैंडल तो आ गया है बट बायर वीक होके आ गए, यानी कि हम यहाँ पे बायर का ट्रेड नहीं कर सकते। इस कैंडल ने सेलर की पोजीशन डिफाइन करी है, जैसे कि ये कैंडल ओपन होके ऊपर यहाँ तक गया था और फिर यहाँ से सेलर ने उनको पुश करा, यानी कि सेलर अवेलेबल इस पॉइंट पे है, तो यहाँ तक गैप है और ये गैप फुलफिल कर सकता है बायर्स। बट अगर बायर वीक हो गए तो हमें सेलर के साथ ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो और एक कैंडल का मैं वेट करूंगा। अगर ये कैंडल ग्रीन बनता है तो बायर का टास्क क्या होगा, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करना, ये टास्क होगा बायर्स का। अब देखो यहाँ पर स्टोरी फिलहाल अब की बन चुकी है। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न बना, पियर्सिंग लाइन, सेलर रिट्रेस हो गए, बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया बट बायर्स अपना टास्क कंप्लीट करने में फेल हो रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर मैं बायर का ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर अगेन सेलर आ गए, तो गाइज यहाँ पे अभी कुछ नहीं कर सकते, ना यहाँ पर सेलर का ट्रेड कर सकते हैं ना बायर का कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया है यहाँ पर, तो ये कैंडल ग्रीन बनना चाहिए था बट सेलर आ गए और सेलर यहाँ पे वीक होके आ गए, यानी कि ये जो सेलर है इसने यहाँ पर रिप्लाई दिया प्रीवियस से वीक होके। अब यहाँ पे डेफिनेटली बायर ऊपर जानी चाहिए। अगर ये बायर का कैंडल स्ट्रॉन्ग होके आता है तो फिर मार्केट ऐसे ऊपर जा सकता है। क्यों, क्योंकि सेलर वीक हो गए और बायर को अभी स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा, तभी मार्केट ऊपर जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे मार्केट ऐसे ही रेंज में फंसेगा। तो इस कैंडल का टास्क क्या है, जो रेड कैंडल का अपर वीक है उसके ऊपर क्लोजिंग करना, ये टास्क है। देखते हैं कि क्या उसके ऊपर ये कैंडल क्लोज्ड होता है या नहीं होता। ओके, तो उसके ऊपर ये कैंडल क्लोज्ड हुआ है। ओके, अगर ये कैंडल नीचे आता है तो मैं सपोर्ट लेवल से एक कॉल का ट्रेड करूंगा, बट ये कैंडल ओपन हुआ सेलर्स के एरिया में
और कैंडल ऊपर गया, इस कैंडल ने रेजिस्टेंस लेवल को टच करा, तो ये कैंडल अब रेड भी बन सकता है। अगर ये कैंडल सपोर्ट लेवल के नीचे आता यहाँ तक, तो यहाँ से मैं कॉल का ट्रेड करता। गैप अप ओपनिंग हुई है सेलर्स के एरिया में, तो यहाँ पर मैं बायर का ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। तो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। अगर आप कोई भी पॉइंट मिस करते हो तो आपका लॉस हो सकता है। ठीक है, स्टोरी फिलहाल बायर्स की ही है, सिर्फ ट्रेड करना है तो बायर का ही करना है। अभी अगर ये कैंडल रेड बनता है तो वेट करना होगा। फिलहाल यहाँ पे हमें रिवर्सल की ही अपॉर्चुनिटीज लेनी है। ओके, तो ये कैंडल क्लोज्ड हुआ है, वीक कैंडल, बट सेलर खुद से इंक्रीज हो गए, बट अभी भी वो बायर से तो वीक ही है, तो अगेन वेट करना है हमें। इस कैंडल ने स्विंग हाई क्रिएट करा, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ बायर्स, और देखते हैं तो बायर्स को और भी ऊपर जाना चाहिए गाइस, बट यहाँ पर बायर का ट्रेड इसलिए नहीं मैंने करा क्योंकि ये कैंडल गैप अप ओपन हुआ है, सेलर्स के एरिया में ओपन हुआ है। ठीक है, और ये जो सेलर्स है वो खुद से इंक्रीज्ड है, यानी कि और एक कैंडल बन भी सकता है, तो वेट करना सही रहेगा। तो इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करते हैं। अगर ये कैंडल स्ट्रॉन्ग सेलर का बनता है तो फिर हम रिवर्सल का ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बायर की पोजीशन डिफाइन है। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकता है। ओके, बट ये कैंडल प्रीवियस से तो वीक हो गया। ओके, तो यहाँ पर मैं बायर का ट्रेड कर सकता हूँ, बट ये कैंडल ऊपर जा रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस से आता है नीचे तो फिर यहाँ पे मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। देखो गाइस, यहाँ पे स्टोरी अप की है, ये रहा आपका पियर्सिंग लाइन, ये रहा रिट्रेसमेंट, ये रहा कंटिन्यूशन। ठीक है, तो दो सेलर्स यहाँ पे क्या बनेंगे, रिट्रेसमेंट। तो ये दो सेलर्स है, सेलर रिट्रेस हो सकते हैं। इस कैंडल ने कहाँ पे ओपनिंग करी है, बायर्स के एरिया में, ये रहा बायर्स का एरिया। अगर ये कैंडल 30 सेकेंड के पहले सपोर्ट लेवल के नीचे आता तो यहाँ से मैं कॉल का ट्रेड कर सकता था, बट ये कैंडल नीचे नहीं आया, ये कैंडल ऊपर गया, उसने रेजिस्टेंस लेवल को टच करा, तो रेड भी बन सकता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने ट्रेड नहीं करा। देखते हैं आप, अगर ये कैंडल जो रेड कैंडल के लोअर वीक के नीचे क्लोज करता है तो यहाँ पर हो जाएगा एग्जॉशन ऑफ सेलर्स। ठीक है, देखो गाइस, यहाँ पर एग्जॉशन तो कंप्लीट नहीं हुआ है। एग्जॉशन कंप्लीट होने के लिए एटलीस्ट इस पॉइंट के नीचे सेलर्स को क्लोजिंग करनी थी, इसके नीचे सेलर्स को क्लोज करना था, बट क्लोज करने में सेलर फेल हो गए, यानी कि ये अभी भी एग्जॉशन नहीं है। देखो, अभी भी हमें कॉल का ही ट्रेड करना है। कॉल का ट्रेड इसलिए करना है क्योंकि ये कोई मोमेंटम नहीं है, ये जस्ट रिट्रेसमेंट फेज ही है। आप ही देखो, एक ही कैंडल का लो ब्रेक करने में दो कैंडल फेल हो रहे हैं, यानी कि सच में वीकनेस है सेलर के अंदर। तो ये ट्रैप बनाया जा रहा है कि पुट का ट्रेड करो, बट यहाँ पे पुट का ट्रेड हमें करना नहीं है। ओके, ठीक है गाइस, अगर ये कैंडल ग्रीन बनता है और बायर्स सेलर को एंगल्फ करते हैं तो मैं ट्रेड करूंगा। ठीक है, तो बायर्स आ गए हैं, बट बायर वीक हो गए खुद से भी और सेलर से भी। अगेन यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। देखो, ये जो इतने सारे सेलर्स थे, तीन कैंडल, उनको रिट्रेसमेंट बना दिया सेलर्स ने, सॉरी बायर्स ने, और यहाँ पे बायर्स ने कंटिन्यूशन भी दिया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बायर का ही ट्रेड करना है। बट ये बायर का टास्क क्या था, सेलर से स्ट्रांग होना और खुद से भी स्ट्रांग होना, बट अपना टास्क कंप्लीट करने में बायर फेल हो गए, यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है, वेट करना है। अभी अगर ये कैंडल स्ट्रांग बनता है दोनों से तो फिर मैं ट्रेड कर सकता हूँ कॉल की तरफ। ठीक है, तो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी का ही वेट करना है, तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये बायर्स ऊपर जा रहे हैं, और अगर ये कैंडल प्रीवियस कैंडल से स्ट्रांग होता है और सेलर से भी स्ट्रांग होता है तो ट्रेड करूंगा मैं। ओके, ठीक है गाइस, बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ही ट्रेड करना है, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसलिए क्योंकि अभी फिलहाल मार्केट का टारगेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, मार्केट का टारगेट कंप्लीट कैसे हुआ, यहाँ से एक स्विंग था और इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग करी। ठीक है,
तो ये कैंडल रिवर्स हो सकता है। रिवर्स हो सकता है, इस वजह से हमें बायर का ट्रेड करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ। ओपनिंग से आपको ट्रेड यहाँ पे नहीं करना है। बायर खुद से इंक्रीज हो गए और बायर सेलर से भी इंक्रीज हो गए, यानी कि बायर यहाँ पे पावरफुल है, तो ट्रेड बायर का ही करना है गाइस। ठीक है, तो वेट करेंगे, जब तक हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर ये बायर का कैंडल बनता है और ये बायर्स अगर सेलर के लास्ट कैंडल से स्ट्रांग होते हैं तो फिर यहाँ पे मैं ट्रेड करूंगा कॉल का। ओके, बट ये कैंडल बहुत ही वीक हो गया, जैसे कि ये बायर्स खुद से भी डिक्रीज्ड है और सेलर के लास्ट कैंडल से भी डिक्रीज्ड है, यानी कि अब सेलर भी आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हो चुकी है। सेलर्स के एरिया में इस कैंडल का ओपनिंग हुआ, तो ये कैंडल सेलर का बन सकता है। तो सेलर का बन सकता है, इस वजह से हमें क्या करना होगा, वेट करना होगा, बायर का ट्रेड नहीं करना है। तो अगर आपको चार्ट की रीडिंग आती है तो आपको ये पता चलेगा कि ट्रेड कहाँ में करना है, एक्चुअली ट्रेड कहाँ पे किया जाता है और कहाँ पे अवॉइड किया जाता है। मल्टीपल ट्रेड्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है, आप हर एक कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो, बट अगर उसमें एक्यूरेसी ही नहीं है तो उसका क्या मतलब होता है, मतलब उसमें कुछ भी सेंस नहीं बनता। इस वजह से आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ही लेने हैं ओनली। ओके, तो यहाँ पर गैप हुआ है और अगेन यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते गाइस। क्यों नहीं कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये सेलर जो है वो इंक्रीज्ड हो गए खुद से और सेलर बायर से भी इंक्रीज्ड है, तो सेलर का एक कैंडल बन सकता है। गैप बायर्स के एरिया में हुआ है, वो एक प्लस पॉइंट है और सपोर्ट ले लिया, बट फिर भी यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं करा क्योंकि सेलर आ ही सकते, क्योंकि वो बॉडी इंक्रीज क्यों कर रहे हैं। अगर यहाँ पे सेलर्स आते हैं और ये कैंडल डिक्रीज होता है प्रीवियस से, तो मैं सोचूंगा बायर के साथ, तब तक यहाँ पे मैं बायर का ट्रेड नहीं करूंगा। ओके, फिलहाल ये कैंडल ऊपर ही जा रहा है, अगर ये कैंडल ग्रीन बनता है तो फिर बायर का ही ट्रेड करेंगे। तो इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करने देना है। फिलहाल ये तो रेड में ही दिख रहा है। ओके, ठीक है, तो बायर्स ने यहाँ पे कैंडल क्रिएट करा, तो यहाँ से मैं कॉल का ट्रेड करना चाहूँगा, बट दिक्कत ये है कि ये कैंडल एक एग्जॉस्टेड है और ये बायर खुद से इंक्रीज्ड है बट अभी भी सेलर से वीक है, तो सेलर आ ही सकते हैं। और ये कैंडल एक एग्जॉस्टेड है, इस कैंडल का ओपनिंग कहाँ पर है, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेवल पे। ये कैंडल रेड भी बन सकता है, तो यहाँ पर ट्रेड करना थोड़ा सा ये होगा, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपरली यहाँ पे ट्रेड नहीं किया जाएगा। परफेक्ट सिनेरियो ही चाहिए तभी हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अब देखो गाइस यहाँ पर क्या हुआ है, एंगल्फिंग बना, बाय रिट्रेस हो गए, सेलर्स कंटिन्यूशन दे रहे, तो अभी यहाँ पे मैं पुट का ट्रेड करूंगा। अगर यहाँ पे सेलर्स बायर को एंगल्फ करते हैं तो फिर यहाँ पे मैं पुट का ट्रेड करूंगा। ओके, ठीक है गाइस, तो ओके, ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये कैंडल नीचे आया है और बहुत ही नीचे आ रहा है, ये जो मॉर्निंग स्टार का की लेवल था, सपोर्ट लेवल, उसको टच कर लिया, यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। देखो स्टोरी अप की है बट अभी डाउन की हो चुकी है। ये एंगल्फिंग बाय रिट्रेस सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया, तो कंटिन्यूशन कैंडल ने रिट्रेसमेंट कैंडल को एंगल्फ करा, यानी कि इस कैंडल पर ट्रेड हो सकता था, बट मेरे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं मिली। इस की लेवल से मेरे को डाउन का ट्रेड करना था, बट ये कैंडल डायरेक्टली नीचे गया, इस की लेवल को टच करा, तो यहाँ से सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बन सकता है। देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना क्यों इम्पोर्टेंट है ये आपको अभी पता चला होगा। ये कैंडल यहाँ तक था, सभी लोग बोल रहे होंगे कि ये कैंडल रेड में क्लोज करेगा, बट ये कैंडल देखो कितना ऊपर आ रहा है बाद में। ओके, यहाँ से मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसलिए लेना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों लेना है और कहाँ से लेना है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो
अभी ये सेलर आ सकते हैं क्योंकि इस कैंडल में बाइंग प्रेशर बहुत है, तो ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल की तरह काम करता है। बट यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, हमें सेलर का कैंडल चाहिए और वो सेलर का कैंडल स्ट्रांग होके आना चाहिए दोनों से। ठीक है, दोनों से स्ट्रांग होके सेलर्स आने चाहिए गाइस, तभी हम ट्रेड करेंगे पुट की तरफ। अदरवाइज यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करूँगा। और एक चांस है कि बायर का कैंडल वीक होके आना चाहिए। ये कैंडल अगर प्रीवियस से वीक होता है तो फिर हम ट्रेड कर सकते हैं पुट का, बट वीक होना चाहिए दोनों से। ऑलरेडी यहाँ पे स्विंग लो है, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ सेलर्स, तो रिवर्सल का ट्रेड तो कर ही सकते हैं, बट वीक होना चाहिए कैंडल। ओके ठीक है, वीक हो गया कैंडल। ओ, अब क्या हुआ है गाइस कि ये कैंडल वीक हो गया, बायर खुद से वीक है और सेलर से भी वीक हो गए बायर्स। अगर ये कैंडल सेलर्स के एरिया में ओपन होता तो हम सेलर लेवल से पुट का ट्रेड कर सकते थे, बट यहाँ पर इस कैंडल ने बायर्स के एरिया में ओपनिंग करी है और ये कैंडल नीचे आया है, तो सपोर्ट लेवल से सपोर्ट लेके ये कैंडल क्या बन सकता है, ग्रीन बन सकता है। इस वजह से यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए पुट का। ओके, अगेन यहाँ पे वेट करेंगे, अगर ये सेलर का कैंडल स्ट्रांग आएगा तो फिर डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल पर मैं ट्रेड करूंगा पुट का, क्योंकि स्टोरी डाउन की है और मैं यहाँ पे टारगेट लगा लेता हूँ। टारगेट तो ये है, यहाँ तक मार्केट को जाना है, बट ये सेलर का कैंडल एक वीक कैंडल नहीं होना चाहिए। अगर सेलर वीक हो जाते तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ओके ठीक है गाइस, यहाँ पे मैं पुट का ट्रेड कर सकता हूँ, बट मुझे अभी चाहिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसलिए चाहिए क्योंकि देखो कैंडल ने अभी क्या करा, सपोर्ट लेवल को टच करा, स्टोरी डाउन की है, जैसे कि आप इसको डबल टॉप भी बोल सकते हो। ये दो कैंडल रिट्रेसमेंट मान सकते हो, सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया। ओके, सेलर खुद से इंक्रीज्ड है, बायर से भी इंक्रीज्ड है, और सेलर्स ने एक डाउन का पैटर्न क्रिएट करा, इवनिंग स्टार, यानी कि डाउन का ट्रेड करना है। अगर ये कैंडल एटलीस्ट इस रेड कैंडल के 50% के ऊपर भी जाता ना, तो भी यहाँ पे मैं पुट का ट्रेड करता, बट ये कैंडल ऊपर ही नहीं गया। एक्चुअली यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग, यानी कि सेलिंग प्रेशर एग्जॉस्ट, तो बायर आ सकते हैं, इसलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। विदाउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी ट्रेड नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये बहुत ही बड़ा सेलर का कैंडल बना, ट्रेड तो यहाँ पे डाउन का ही होगा, टारगेट कंप्लीट है। अगर ये कैंडल ऊपर जाएगा तो यहाँ से मैं पुट का ट्रेड करूंगा, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। ठीक है गाइस, तो ये कैंडल नीचे आ रहा है, जो हमने स्टोरी पढ़ी है एग्जैक्टली वही हो रहा है। मैंने क्या बोला था, मार्केट ऐसे नीचे जा सकता है और मार्केट नीचे भी जा रहा है। यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलर खुद से भी इंक्रीज्ड है, बायर से भी इंक्रीज्ड है, अच्छी बात है, बट आप देखो ये जो टारगेट है ना वो कंप्लीट हो चुका है। जब मार्केट का टारगेट कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट कैंडल क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है, इस वजह से मुझे क्या करना है, जस्ट वेट करना है। अब ये कैंडल अगर ग्रीन बनता है तो भी हम सेलर का ही ट्रेड करेंगे, रेड बनता है तो भी करेंगे सेलर का ही ट्रेड। ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए गाइस, क्योंकि लेफ्ट लेग हमें नहीं मालूम, इसके ऊपर जाता है तो पुट का ट्रेड करूंगा डेफिनेटली। ऊपर चाहिए, जो मैंने लाइन लगाई उसके ऊपर अगर ये कैंडल जाता है तो मैं पुट का ट्रेड करूंगा, क्योंकि सेलर्स के एरिया में इस कैंडल ने ओपनिंग करी है और ये कैंडल एक प्रॉपर कंटिन्यूशन दे रहा है। जब तक कैंडल उसके ऊपर जाएगा नहीं तब तक मैं पुट का ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो मार्केट ने फिलहाल न्यू लोअर लो क्रिएट करा है और ये जो सेलर्स है ना वो खुद से डिक्रीज्ड है, बायर से अभी भी इंक्रीज्ड है, तो रिजेक्शन आ सकता है। अगर कैंडल ऊपर जाएगा ना तो इस कैंडल को रिजेक्शन आ सकता है, तो मैं वीक ट्रेडिंग करना चाहता था, बट ये कैंडल रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर गया नहीं। ये कैंडल सेलर के एरिया में ओपन हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पे पुट का ट्रेड करना चाहता था, बट कोई बात नहीं, ट्रेड तो नहीं मिला। ओके ठीक है, अगेन यहाँ पर मैं पुट का ट्रेड कर सकता हूँ गाइस, लेवल के ऊपर चाहिए। अगर इसके ऊपर ये कैंडल जाएगा तो वहाँ से मैं पुट का ट्रेड करूँगा, अदरवाइज यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करूँगा, लेवल के ऊपर ही चाहिए। देखो गाइस,
ऊपर गया बट लेवल को टच नहीं करा। ये जो 000 का राउंड नंबर है बहुत ही स्ट्रांग लेवल होता है, तो जब तक लेवल को कैंडल टच नहीं करता है तब तक आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर अभी क्या हुआ कि सेलर्स ने एक प्रॉपर कंटिन्यूशन दिया है, न्यू लो क्रिएट करा, प्रीवियस लो का ब्रेकआउट करा, और ये सेलर खुद से भी इंक्रीज्ड है, बायर से भी इंक्रीज्ड है, यानी कि प्रॉपर कंटिन्यूशन दिया था सेलर्स ने। नेक्स्ट टारगेट तो हमें अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेफ्ट लेग तो नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बिना ट्रेड नहीं कर सकते। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पर, सेलर अगेन इंक्रीज होके आ गए, खुद से भी और अपोजिट पार्टी से भी, और ये कैंडल एक एग्जॉस्टेड कैंडल है। अगर कैंडल एग्जॉस्टेड है तो ट्रेड नहीं किया जाएगा ओपनिंग से, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एटलीस्ट 50% के ऊपर आना चाहिए ये कैंडल। तो वो एक क्या होता है, रेजिस्टेंस लेवल, अगर 50% के ऊपर ये कैंडल आएगा तो वहाँ से मैं पुट का ट्रेड करूँगा, अदरवाइज यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करूँगा। अप्रॉक्सीमेटली मैंने लाइन लगाई है 50% की, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड ले लिए। एग्जैक्ट 50% तो मुझे नहीं मालूम, अप्रॉक्सीमेटली मैंने लाइन लगाई है। ओके, और मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड्स लिए हैं $25 के डाउन के लिए। एक्चुअली ये कैंडल एक एग्जॉस्टेड कैंडल है, तो यहाँ पे बायर भी आ सकते हैं, बट बायर का जो लास्ट कैंडल है वो बहुत ही वीक है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनेगा ऐसा तो नहीं है, बट ग्रीन कैंडल आ ही सकता है। ओके, तो यहाँ पर देखो गाइस, ग्रीन कैंडल आ ही गया क्योंकि कैंडल एक एग्जॉस्टेड था, ये वाला कैंडल एक एग्जॉस्टेड कैंडल था, उस वजह से ये ट्रेड लॉस हुआ है। क्या हुआ कि सेलर का एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, और ये सेलर खुद से भी इंक्रीज थे, बायर से भी इंक्रीज थे, इस वजह से यहाँ पर मैंने पुट का ट्रेड करा। यहाँ पर 2 निगेटिव पॉइंट क्या थे, ये कैंडल गैप डाउन ओपन करा था, यानी कि सेलिंग प्रेशर एग्जॉस्ट, तो सेलर यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गए थे, और यहाँ पर इस कैंडल ने क्या करा है, मतलब क्लोजिंग पे वीक नहीं है। अगर क्लोजिंग पे वीक नहीं होता तो वो कैंडल क्या होता है, एग्जॉस्टेड, तो बायर आ ही सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पे गैप डाउन यानी कि सेलिंग प्रेशर एग्जॉस्ट हो गया था, तो बायर आ ही सकते थे, बट फिर भी मैंने 50% के ऊपर गया तो पुट का ट्रेड करा, कोई दिक्कत नहीं। देखो 20 मिनट में जस्ट हमने एक ट्रेड करा और वो भी लॉस हुआ, इसका मतलब आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। लॉस तो होगा ही मार्केट में, बट उसको रिकवर करना आना चाहिए, वो बड़ा स्किल होता है। अभी क्या हुआ है, एक अप का पैटर्न बना है, क्या ये एंगल्फिंग है? ओके, तो ये एंगल्फिंग नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे पियर्सिंग लाइन। तो यहाँ पे सेलर रिट्रेस हो जाएंगे अगर ये बायर कंटिन्यूशन देते हैं तो इसके बाद हम बायर का ट्रेड करेंगे। ओके, ये कैंडल देखते हैं कौन सा बनता है। अगर ये कैंडल बायर्स का आता है और बायर्स सेलर को डोमिनेट करते हैं तो फिर मैं बायर के साथ ट्रेड करूंगा, अदरवाइज सेलर के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बायर्स ने यहाँ पे बायर्स ऑलरेडी रिट्रेस हो चुके हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूशन कैंडल है। ये कैंडल डिसाइड करेगा कि मार्केट कहाँ पे जाने वाला है। ओके, ये बायर का कैंडल एक अच्छा कैंडल क्रिएट होना चाहिए, दोनों से स्ट्रांग होगा तो नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू कर सकते हैं गाइस। ओके, ये कैंडल एक अच्छा कैंडल क्रिएट होना चाहिए, तभी मैं बायर के साथ ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं कॉल का ट्रेड, ओके ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैं कॉल का ट्रेड करूँगा। थोड़ा सा दिक्कत है कि ये जो 35 का राउंड नंबर है ना, उसके प्रॉपरली ऊपर ये कैंडल क्लोज्ड होना चाहिए था, फिर भी यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया है क्योंकि स्टोरी अप की है। जैसे कि स्टोरी क्या है, ये रहा पियर्सिंग लाइन, सेलर हो गए रिट्रेस, बायर्स ने यहाँ पे कंटिन्यूशन दिया, तो यहाँ पे बायर का ही ट्रेड करना है, बट ये बायर्स खुद से इंक्रीज्ड और सेलर से भी इंक्रीज्ड चाहिए थे। बायर खुद से डिक्रीज्ड हो गए, बट अभी भी वो सेलर से स्ट्रांग है। और ये जो 000 का राउंड नंबर है ना, उसका ब्रेकआउट अगर होता तो उसके नीचे आने पे मैं कॉल का ट्रेड करता, उसका प्रॉपरली ब्रेकआउट नहीं हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांग लेवल होता है, साइकोलॉजिकल नंबर होता है वो, तो वो मैटर करता है गाइस, ठीक है। तो अभी भी ये कैंडल क्लोज्ड होने में 2-3 सेकेंड बचे हैं, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस कैंडल को रिजेक्शन आया है और ये कैंडल ऊपर ही क्लोज्ड हुआ है। ये देखो, ये जो 000 का राउंड नंबर है ना, उस वजह से
इस कैंडल को दिक्कत हुआ। आप देख सकते हो, अगर इसके ऊपर ये कैंडल एग्जैक्टली क्लोज होता ना तो फिर ट्रेड कर सकते थे कॉल का। ओके, कोई बात नहीं। तो अगर यहाँ पर ये कैंडल ग्रीन बनता है, अभी ये कैंडल स्ट्रांग ही चाहिए दोनों से, ठीक है, क्योंकि सेलर बहुत वीक हो गए। इससे छोटा सेलर का कैंडल पॉसिबल नहीं है, यानी कि इस कैंडल को अब स्ट्रांग ही आना पड़ेगा। अगर बायर स्ट्रांग आते हैं ना तो मैं ट्रेड करूंगा बायर के साथ, अदरवाइज वेट करेंगे। ठीक है, तो ये सेलर से आ रहा है। तो एक वीक कैंडल के बाद स्ट्रांग कैंडल, यानी कि ये क्या होता है, एग्जॉशन। ओके, ठीक है गाइस, तो ये देखते हैं कैंडल कौन सा बनता है। ओ, तो ये कैंडल अब ग्रीन बन सकता है, क्योंकि जो ओपनिंग है वो एक सपोर्ट लेवल पे हो चुका है। यह रेड कैंडल का जो लोअर वीक है एग्जैक्टली उस पॉइंट पे इस कैंडल ने ओपनिंग करी है। अब मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर मैंने कॉल का ट्रेड क्यों करा। यहाँ पर गैप जो करा है ना, वो गैप करा है सेलर्स ने। फिर भी यहाँ पर मैंने कॉल का ट्रेड क्यों करा, क्योंकि ओपनिंग हो चुका है एक सपोर्ट लेवल पे। इस कैंडल की क्लोजिंग करी सेलर्स ने, उसके बाद गैप डाउन। तो गैप डेफिनेटली सेलर ने करा है, बट कहाँ पे ओपन हुआ है कैंडल, एक सपोर्ट लेवल पे। और स्टोरी क्या है अब की है, पेयरसिंग लाइन सेलर रिट्रेस हो गए, बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया। तो दो सेलर यहाँ पे क्या बन सकते हैं, रिट्रेसमेंट बन सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉल का ट्रेड करा। तो आई होप ये आपको ट्रेड्स समझ में आए होंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आज मैंने आपको स्टोरी रीडिंग करके समझाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई सजेशन हो तो कमेंट में बता सकते हो, और कोई डाउट हो तो आप डीएम कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा कि ट्रेड कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना है, ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो अपना ओपिनियन देना मत भूलना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।